वाईआर एग्जाम स्टडी। आज है 26 अप्रैल और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहाँ स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर में एक महत्वपूर्ण संरक्षण अभियान शुरू किया। तो कहाँ शुरू किया है? यह किया है उड़ीसा में। उड़ीसा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर में एक महत्वपूर्ण संरक्षण अभियान शुरू किया गया। उड़ीसा में है लिंगराज टेम्पल और चिल्का झील, ये भी वहाँ पर स्थित हैं। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर। तो हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। यह जो है मलेरिया की रोकथाम, उपचार और इसके उन्मूलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया? तो नोएडा एयरपोर्ट का अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? यह बनी है नीतू समरा। नीतू समरा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ नियुक्त किया गया है। तो लीसा गिल को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को यूएस हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया। एचडीएफसी लाइफ ने विभा पाडलकर को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। असम राज्य क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किरण पवार को नियुक्त किया गया है। जॉन टर्सन को एप्पल का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ग्रेपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सिकंदर कुमार को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज आईएनएस ध्रुव को अरब सागर में तैनात किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष अजित कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में किसको डाबर ने भारत के कारोबार का सीईओ नियुक्त किया है? डाबर ने भारत के कारोबार का सीईओ किसे बनाया है? यह बनाया है इसे हरजीत एस भल्ला को डाबर ने भारत के कारोबार का सीईओ बनाया है। उनका कार्यकाल जो है 23 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो किसका रद्द किया है? यह किया है पेटीएम पेमेंट बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसके साथ ही बैंक के तौर पर काम करने की उसकी क्षमता भी प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है। तो बीओबी ने जियो फोन डिवाइस के जरिए फीचर फोन बैंकिंग सेवा शुरू की है। बीओबी ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म संवाद शुरू किया। यस बैंक के एमडी एंड सीईओ का पदभार विनय टोन्स ने संभाला। यस बैंक यस एंड पी ग्लोबल सीएसए रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट बीओबी ने लॉन्च किया। ईपीएफओ से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने ईपीएफ पेमेंट सर्विस शुरू की है। केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में सरकार ने होने वाली जनगणना 2027 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा किस हेल्पलाइन नंबर का शुरुआत किया गया है? तो किसका शुरुआत किया गया है? यह किया गया है नंबर, यह है 1855। तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 1855 हेल्पलाइन नंबर भारतीय जनगणना 2027 जो डिजिटल रूप से होने वाली है, जिसकी थीम है प्रगति और विकास के तहत किया गया है। और इसके कौन है वो शुभांकर कौन है? इसके हैं शुभांकर हैं कौन? विनय पटनायक। कौन है? विनय पटनायक। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुला है? तो कहाँ खुला है? इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग। जो यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? वो बने हैं सुदर्शन पटनायक। कौन है? सुदर्शन पटनायक जनगणना 2027 के बने हैं ब्रांड एम्बेसडर। और इसके शुभांकर क्या है? प्रगति और विकास के शुभांकर है। ठीक है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग संयंत्र खुला? तो कहाँ खुला है? यह खुला है कहाँ? यह खुला उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में देश की पहली एकीकृत लिथियम आयन बैटरी और दुर्लभ मृदा रिसाइकलिंग सुविधा स्थापित की है। अगला है, हाल ही में किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने किया है? यह किया है पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो पाकिस्तान
तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक नाम से एक बड़ा सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया अफगानिस्तान के खिलाफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण सबसे तेज़ी से बढ़ा। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार किया है। तो पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। कैपिटल क्या इस्लामाबाद, करेंसी क्या है पाकिस्तान रुपी, और प्राइम मिनिस्टर कौन है शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट कौन है आसिफ अली जरदारी। कौन है आसिफ अली जरदारी। अगला है हाल ही में कौन सा देश बांग्लादेश को मक्का का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना। तो कौन सा देश बन गया है, यह बना है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है बांग्लादेश को सबसे बड़ा मक्का का आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। तो ब्राज़ील ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी के रखरखाव पर त्रिपक्षीय MOU पर साइन किया। ब्राज़ील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड में निवेश की घोषणा की है। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल और 3 महीने की सज़ा सुनाई गई है। 7 सितंबर 2025 को ब्राज़ील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें विश्व शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इफ्को ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा। तो ब्राज़ील, तो ये है मैप में ब्राज़ील। कैपिटल क्या है ब्राज़ीलिया, और वहाँ की भाषा क्या है पुलमाली, और प्रेसिडेंट कौन है लूला डी सिल्वा। अमेजन नदी जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहीं पर बहती है इसी क्षेत्र में। और ब्राज़ील जो है कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अगला है हाल ही में किस देश ने चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है। तो चंद्र उल्कापिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है किसने, या की है चीन ने। अब चीन, तो विक्रम दोराईस्वामी को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कौन बने हैं विक्रम दोराईस्वामी चीन में भारत के अगले राजदूत बने हैं। और CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करने वाला देश चीन बना है। बात तो चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड 155 बिलियन का व्यापार हुआ। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन ने शुरू किया। चीन, तो ये है मैप में चीन। कैपिटल क्या है बीजिंग। करेंसी क्या है रेमनबी, प्रेसिडेंट कौन है शी जिनपिंग। और दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है चीन। और स्टील भारत में जिंदल स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, ये बने हैं कौन रणवीर सिंह। कौन है रणवीर सिंह। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यह मनाया गया कब, यह मनाया गया 31 मई को, और 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तंबाकू, तो ब्रिटेन ने 2009 के बाद के जन्मे बच्चों को लिए तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। और 20 अप्रैल को चाइनीज़ भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला है हाल ही में भारत ने किस देश को 30 अरब रुपये की निकासी को मंजूरी दी है। तो किसको दी है, यह दी है मालदीव को। मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव जो है हिंद महासागर के बीच बसा हुआ एक मोतियों का शहर बोलते हैं जिसे हम। राजधानी क्या है माले। राष्ट्रपति कौन है मोहम्मद मोइजू। और वर्तमान राष्ट्रपति कब बने हैं 17 नवंबर 2023 को। और वहाँ पर सरकार का जो शासन है राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। ठीक है। अगला है तो मालदीव, तो भारत ने मालदीव को अपनी पहली हाई स्पीड फेरी गिफ्ट की है। भारत मालदीव श्रीलंका का 17वां दोस्ती समुद्री अभ्यास माले में हुआ। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्विरिन 2025 केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पड़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला देश मालदीव बना। मालदीव ने माँ से बच्चों से संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की। उन्मूलन का मतलब कम करने की उपलब्धि हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का 181वां सदस्य देश मालदीव बना। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की। मालदीव के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला है हाल ही में भारत ने किस संस्थान में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किया। तो कहाँ किया, किसने किया है, यह किया IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स समाधानों का अनावरण किया है।
तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखते हैं क्या रिवीजन। तो गुड़गांव के मानेसर में 16वें ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन किया गया। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया। वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन यूजर के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित भारत ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा भारत एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने दिल्ली में सीएसआर सम्मेलन का आयोजित किया है। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 94 मेडल जीते हैं, जिसमें 51 गोल्ड, 23 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज हैं। तो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी वॉलमार्ट बन गई है। भारत और भूटान देश ने जल विद्युत पर फोकस के लिए समझौता किया है। और भारत और भूटान देश जो 7वां सीमा बैठक है वो कहाँ किया गया है, वो किया गया कहाँ, केरल में। केरल में किया गया है। रूस ने खबरबोस परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 155.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने ईरान की पहली महिला सदस्य बैडमिंटन खिलाड़ी सोरया अगई हाजी अगा को चुना है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बना है कौन, यह बना है फ्रांस। भारत के देवनी मोर बुद्ध अवशेष पहली बार श्रीलंका भेजे गए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में शेपिंग फ्यूचर गवर्नेंस भविष्य की सरकारों का निर्माण थीम के तहत हुआ है। तो ये थे रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का करंट प्रश्न। आज का प्रश्न है, हाल ही में किसको नेसोचैम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।